अस्सलामुअलैकुम। मैं यूसुफ खान और मैं आपके लिए जो है वो चैनल लाया हूँ, कुकिंग चैनल, और उसका नाम है वाई के ट्रेजर ऑफ फूड। सही है। और वाई के ट्रेजर फूड में पहले मैं रेसिपीज जो है वो शेयर कर चुका हूँ। तो मैंने उसमें ये कहा था कि एक रेसिपी का नाम था भाई कुछ तो भी मतलब बस हमारी अम्मा बना देते थे और वो बना देते थे। और उस जमाने में जब अम्मी जिंदा थे ना, उससे बड़ी नफरत होती थी मुझे। तो अब तो बहरहाल मैं खाता हूँ, उसको बनाता भी हूँ, और वो उसका जिक्र भी निकला था तो मैं बोला चलो बना के आपको बताऊं कि किस तरह का है ये। तो ये हम आज बना रहे हैं टमाटर गोश्त। बेसिकली उसका नाम कुछ तो भी रखा है, मगर ये टमाटर गोश्त ही है। सही है। उसमें आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, तकरीबन 1.5 किलो टमाटर है, 50 ग्राम जो है, ये 50 ग्राम मैं मिर्चें लिया, एक बड़ी प्याज, एक दरमियानी प्याज, ये कटिंग करेंगे। अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा जाता है इसमें, थोड़ा सा तो एक दो चमचे हम डालेंगे, देखेंगे देख के। और ये मसाले हैं, मसाले मैं जिस वक्त डाल रहा हूँ ना, मैं उसी वक्त बताऊंगा कि कौन कौन से मसाले इसमें लेंगे। आप नोट कर लीजिएगा, वैसे नोट डाउन होता ही है, नहीं है ना, तो चेक कर लें। तो पहले हम लोग ये सब चीज़ों को काट कूटते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी ये थी कि पिछली दफ़ा मैंने जब एक पालक गोश्त बनाया था, तो उसमें एक जो खातून है, उन्होंने मुझे जो है सवाल ये किया था कि जी आपने जो बॉयल हुआ हुआ जो, और मतलब जो गला हुआ गोश्त है, वो आपने पहले से ही बना के रखा हुआ था, उसकी तो आपने बताया ही नहीं कि वो कैसे होता है। तो मैं आज ये भी बताऊंगा कि हम गोश्त को गला के कैसे रख सकते हैं, कि जिससे जो है वो आप खाना 2 मिनटों में बनाए। यूं बनती, यूं 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 खाना बनता है जब आप गोश्त को पहले से गला रखें, क्योंकि गोश्त को गलाने का एक तरीका होता है। तो वो तरीका बताऊंगा कि किस तरह गोश्त को आप गला के रखेंगे और उसमें क्या क्या डालेंगे, ताकि आप जब भी खाना बनाएं तो वो फटाफट बन जाए, उसमें कोई परेशानी ना हो आपको। सही है। तो ये एक तरीका बता रहा हूँ। तो अब देख लेना कि ये गोश्त है, इसको मैं इसको ही बताऊंगा। ये आधा किलो गोश्त है, इसको बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितना बनाना है, कितना नहीं बनाना है, और कितने पे क्या करना है, वो भी बनाते हुए बता दूंगा। तो बस ये पहले हम लोग इसकी कटिंग करते हैं, फिर आ रहे हैं आपके पास। तो भाई ये देखिए, ये जो है ना कुकर है। सही है। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो आप गोश्त गला के कैसे रख सकते हैं। सही है। गोश्त गलाने का तरीका, सबसे पहले भाई कुकर लेना है। कुकर को भी आग पे नहीं रखना है, बस ऐसे ही रखें। सही है। मैं पहले प्याज दिखा दिया था आपको मैं कितनी काटा, उसका हाफ ले मैं इसमें डालूंगा। मतलब ये इतने 2 छोटे प्याज ये काट लेना है आपको। सही है। ये काट लिए, मतलब ये इतनी ही होंगी वो प्याज। सही है। अब ये प्याज डाल दिए। अब इसके अंदर आपको करना ये है कि मैं इसमें प्याज डाले। अच्छा, प्याज के ऊपर हल्दी डालना है, प्याज के ऊपर, अभी तेल नहीं डालना है, प्याज पे के ऊपर हल्दी। ये हल्दी मैं यूं करके, सही है, फैला दिया। 1 चमचा हल्दी आधा किलो गोश्त की। अगर मैं आप आधा किलो गोश्त है, अगर 1 किलो गोश्त है तो 1.5 चमचा। अब आधा किलो गोश्त में 1 चमचा, और जितना गोश्त बढ़ता रहेगा उसमें आधा आधा चमचा इजाफी, याद रखना। सही है। अब ये कर लिए। अब इसके अंदर आपको डालना है गोश्त। सही है। जो आप जो है वो बॉईल करके रख रहे हैं। तो ये आधा किलो गोश्त है, ये मैं इसमें डाल दिया। अभी मैं ऑयल नहीं डाला हूं भाई, कुछ भी नहीं डाला, बस ये डाला है। अब मैं इसमें, अगर आप लोगों के पास है एक छोटी डोई तो डोई लो। अब ये इसको चलो, ये सही है। ये खूब इसको मिक्स करना है, हम खूब जबरदस्त मिक्स करना है इसको। सही है। ये इसको मिक्स करें दबा के, बिल्कुल सिर्फ हल्दी देंगे, कुछ भी नहीं, हल्दी के अलावा कुछ भी नहीं। सही है। अब इसके अंदर आप तेल डालेंगे। अच्छा, अब तेल मैं बता रहा हूं कितना डालना है। तेल डालना है सिर्फ 2 चमचे। सही है। ये एक, ये 2 चमचे तेल। सही है। सिर्फ 2 चमचे तेल। और अब इसको मिलाना नहीं है, और इसके अंदर हमको डालना है तकरीबन 1 गिलास पानी। ये है भाई, ये आपने 1 गिलास, बेसिकली 1.5 गिलास डालना। मैं 1 गिलास और आधा गिलास और डालूंगा। सही है। ये डाल के इसको फिर बंद करते हैं। अब इसकी मुझे चाहिए अभी, क्योंकि मैं इसको तो अभी ताज़ा ताज़ा पका रहा हूँ, तो मैं इसकी लूंगा 6 सीटियाँ। सही है। मगर अगर आप इसको गला के रखना है आपको, तो आपने सिर्फ इसकी लेनी है 3 सीटियाँ।
और इसको उतार लेना है। सही है, उसको उतार के निकाल के आप फिर उसको पूरा ऐसे निकालना है और उसको एक थैली में बंद करें, एयर टाइट बंद करके फ्रीजर में रख दें। जब आपको खाना बनाना है निकाले और उसको पका लिए, खत्म। और वो जमा हुआ भी डालेंगे 2 मिनट में वो हो जाएगा, क्योंकि उसमें हल्दी डली हुई है, तेल डला हुआ है, 2 मिनट में एक दूसरे से खुल जाएगा। सही है, ये इसमें ना नमक जाएगा ना कुछ जाएगा, क्योंकि जब आप खाना पका रहे होंगे, जब आप खाना पकाएंगे तो आप मसाले डालेंगे, आप भूल गए तो नमक भी तेज, मिर्ची भी तेज, इससे कुछ डालना ही नहीं उसमें। अब हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल। अच्छा, ऑयल मैं लिया हूं तकरीबन 1.5 छटाक। 1.5 छटाक का हिसाब लगा लेते हैं। जरूरी है, छटाक का हिसाब आसान होता है, क्योंकि उसमें फिर आप डालेंगे वो ये डल रहा है तो वो डल रहा है तो वो डल रहा है तो वो, बस छटाक का हिसाब रख लो। सही है, ये थोड़ा सा आपका अगर जो है वो गर्म हो जाता है ऑयल, तो हमको ऑयल के अंदर छोटा सा एक काम करना पड़ेगा। सही है, और वो है जीरे को चटकना। सिर्फ इतनी 4 उंगलियों में जितना जीरा है उतना लेना, बस, इससे ज्यादा नहीं लेना भाई। सही है, बस अब उसको चटकने दो। जीरा चटक गया या नहीं चटका? जीरा चटका या नहीं चटका? चटका। चटका, जैसे ही चटका इसको आपने करना है कम, क्योंकि इससे हो जाएंगे हमारे। अब हम इसमें बनाएं ये जो प्याज है। अच्छा, प्याज को आप सिर्फ नरम करेंगे हल्का सा, बस। जैसे ही नरम होगा इसमें आप डालेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन जरूरी है। अदरक लहसुन हज़े मामूल मैं वही पीस के रखा हूं। मैं पीस के रखता हूं अपने पास अदरक लहसुन, आप लोग भी पीस के रखो। अदरक लहसुन, हल्दी और नमक थोड़ा सा, बस ये डाल के आप अदरक लहसुन पीस के रख दो, आपको मसला हल हो जाएगा। सही है, अब ये मेरा जो है प्याज, ये मेरे ख्याल में अब हो गई है नरम, तो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ अदरक लहसुन। अदरक लहसुन 1 चमचा भर के डाल रहा हूँ। सही है, ये डाल दिया, ये पूरा 1 चमचा हो गया। सही है, बल्कि क्योंकि थोड़ा मसला मसाला गिर गया मेरे से शायद, तो मैं करता हूँ 1 चमचा नहीं, मैं 1.5 चमचा डाल। सही है, 1.5 चमचा मैं लहसुन डाल चुका हूँ इसमें। ये जो मुझसे गिर गया मैं ये साफ करता हूँ, क्योंकि इसकी वजह यह है कि गंदगी यार बर्दाश्त नहीं होती है मुझे तो खास तौर पर। सही है, ये हो गया। अब ये आपका अदरक लहसुन का कच्चापन निकालना। सही है, और असल में कच्चापन अगर आप ये भूनेंगे नहीं ना, तो अदरक लहसुन क्या करता है, अदरक लहसुन ना लुंडे बन जाते हैं उसके। वो लुंडे नहीं बनना चाहिए ना कोई भी चीज़ के। इसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भूनना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल बिखर जाएगा। ये बिल्कुल सही है, बिखर जाएगा तो ही मजा देगा। इधर हमारा चूल्हे पे वो चढ़ा हुआ है गोश्त जब तक हो रहा है उस वक्त तक हम इसका टमाटर का वो बना लेंगे ग्रेवी टाइप, और जब ग्रेवी बन जाएंगी तो उसमें बस गोश्त उलटना है, बस बन गया, तैयार हो गया। लंबी कहानी है ही नहीं। अब हम इसमें डाल रहे नहीं, बल्कि काम करना है, मैं टमाटर पहले डाल दूंगा। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल जाऊंगा, मैं तो उसको संभाल लेता हूँ, आप लोग नहीं संभाल सकेंगे। सही है, एक है देखो, एक गुड़ की बात बता रहा हूँ। गुड़ की बात यह है कि इसमें पहले डालना है हल्दी। क्या डालना है? हल्दी। सही है, पहले हम 1 चमचा उसमें डाल चुके हैं, तो इसमें भी सिर्फ 1 ही चमचा जाएंगे। सही है, छोटी चमची नहीं होती वो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें हल्दी चली गई, हल्दी को चला लिए। सही है, अब इसमें डालना है छोटी वाली मैं छोटी लेके आया था बाजार से, और बारीक करके काट लिया मेथी।
सही है। छोटी वाली मेथी बाजार से लाया था और वो मैं इसको ये इसमें डाल दूँ। सही है, ये देखो, ये देखो डल गई। अब मेथी को हल्दी के अंदर भुनना है। समझ में आया? मेथी का कड़वापन खत्म, याद रखना। सही है, मेथी को हल्दी में आप भून लिए, मेथी का कड़वापन खत्म हो जाता है। समझ में आया सबको? बस मेथी हमेशा पहले डालना और उसको हल्दी में भून लें। बस उसको भून लिए, उसका कड़वापन खत्म हुआ, बस फिर तो ये देखो मेथी को भून लिया। सही है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और गुड़ की बात बता रहा हूँ। देखो इसके अंदर जो डलते हैं ना, वो डलते हैं भाई हरे मिर्ची की डंडियां, काड़ियां पूरे। सही है, हरे मिर्ची की जितनी काड़ियां है ना, वो अच्छे वाले काड़ियां, यही नहीं कि तुम उठाए और सब बस जो आया वो डाल दिए। अरे कोई बात ही नहीं हुई ना। ये आप बोले थे काड़ियां डाल दो, अरे मैं बोला था अच्छे काड़ियां डालना। मैं कब बोला था कि गंदे काड़ियां डाल? तो गंदे काड़ियां मत, अच्छे काड़ियां डालना है उसके। सही है, नीचे के जड़ा काट देना हल्के से, और फिर पूरा जो पूरी वो है आपका, अल्लाह भला करे, हरा धनिया वो डालना है इसमें। अब वो कब डालना है ये बताओ। ये कर दिए। अब क्योंकि मैं तुमको एक बात बताया था भाई कि जहां टमाटर डालो वहां पर नमक डालो। सही है, क्यों डालो? क्योंकि टमाटर आपके जल्दी गल जाए। सही है, नमक जो है वो जायके के हिसाब से डालिए भाई। मैं तो कभी डालता हूँ, मैं नहीं डालता ज़्यादा वाला डरना, मुझे तो समझ में नहीं आता नमक जहरीली चीज़ होती है, इतनी ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। सही है। अब ये मैं नमक डाला, नमक के साथ ही मैं इसमें डाल दिया हरी मिर्चियाँ जो मैं काट के रखा था। सही है, हरी मिर्चियाँ डाल के मैं इसको मिलाऊंगा। देखो टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, हरी मिर्चियाँ साथ होंगे। अरे भैया ये तो बन जाएगा ज़बरदस्त किस्म का टमाटर गोश्त जब इसमें डलेगा प्याज। सही है, ये हो गया आपका। सही है, अब हम इसको हल्की आंच पे थोड़ा ढक के रखेंगे। दिखा देते, ये देखो तकरीबन 20 मिनट हो गए, 3-4 मिनट हुए थे मुझे। सही है, तो मैं अब इसके ऊपर ये देखो हरा धनिया जो मैं काड़ियाँ डाल के रखा हुआ हूँ, वो जो बनाया हूँ पूरी, देखो ये पूरी काड़ियाँ है, देखो ये पूरी काड़ी। अब ये इस पर बिछा दिया। सही है, बिछा के इसको कर दिया बंद, और हाफ में रख लिया अपने पास गार्निश के लिए। अच्छा, अब ये हमारा हो गया है डन। अब हम कर रहे हैं थोड़ा सा जो इसके साथ टमाटर गोश्त के साथ एक काम करते हैं। सही है, वो कर रहा हूँ, आप देखते रहना। ये देखो इसको हम बोलते हैं दाल घोटनी, और दाल घोटनी को जो है दाल घोटनी से इसको मसलना है। सही है, ये हलीम नहीं है, बस इसको ख्याल रखना। सही है भाई, ये हमको अच्छा खासा इसको ज़रा टाइट सा हाथ मारना है। सही है, ताकि जो तीनों चीज़ें हैं यकजान हो जाए। हमारे पास जो है ना, इसमें जो तीनों चीज़ें हैं वो यकजान हो जाए, एक परिवार समान हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? अच्छा, मेरे को एक जो अभी खातून है वो मुझसे पूछे हैं कि कोई रमज़ान की कोई बच्चों के लिए हल्की फुल्की रेसिपी चाहिए उनको, तो वो इंशाल्लाह 1-2 वक्त में मैं उनको 1-2 उसमें देता हूँ। सही है, तो उसमें जो है फिर कुछ बताते हैं आपको बच्चों के लिए बेहतरीन और अच्छा। वापस आ गए हम अपने उस पर। ये देखो ये हाल हो गया इसका बिल्कुल। सही है, अब हम इसमें चूल्हा थोड़ा सा ऑन करेंगे। सही है, इधर हमारा गोश्त भी डन हो गया, हम गोश्त को उठा रहे हैं। आ जाओ, ये देख लो, ये मेरा गोश्त बिल्कुल ज़बरदस्त गल चुका है, इसके अंदर प्याज तक गल गई है। सही है, गोश्त भी गल गया, प्याज भी गल गई। सही है, अब मैं इसमें पहले मसाले डालूंगा, बाद में ये डालूंगा, अभी नहीं डालूंगा।
अब ये बन चुका। अब हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन मसाले वगैरह, सही है। तो मसाले के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्ची, सही है, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची हम खूब दबा के डाले हैं भाई, तो लाल मिर्ची सिर्फ दिखा दो भाई, सही है, दिखा देना, हल्का सा दिखाना है बस, सही है, टेस्ट के लिए। इसके अलावा लाल मिर्ची का इस्तेमाल आप लोग खुद भी नहीं करिए, लाल मिर्ची का इस्तेमाल तो खतरनाक होता है यार, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है भाई, सही है। तो वो जिन्होंने मुझे व्यूअर जो थी, जिन्होंने मुझे भेजा था कि ये मैं कैसे वो करूँगी, क्या कहते हैं उसका नाम, गोश्त का मसला कैसा हल हो, तो उनका मसला हल हो गया भाई। तो कोई जाके उनको बता दे कि उनका मसला हल हो गया। ये है धनिया, सही है, धनिया तकरीबन हम डालेंगे 2.5 चमचे, सही है, याद से 2.5 चमचे धनिया। अब हम चला गया, ये हम डाल रहे हैं भाई, ये जीरा पाउडर, सही है, ये भी तकरीबन बिल्कुल 2 चमचे है। ये मैं 3 चमचे इसलिए कि मेरे पास से जो मैं चमचा उठा रहा था वो गिर गया, तो वो 2 चमचे डालेंगे, सिर्फ 2 चमचे, सही है। इन दी एंड मेन इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से ये मशहूर है, ये जो मैं बोला कुछ तो भी के अंदर डलता है मेन चीज, चाट का मसाला 2 चमचे भर के, सही है। और आखिरी चीज, अच्छा इसके अलावा ऊपर से गरम मसाला नहीं डालेंगे, इसमें गरम मसाला सीधा सीधा लेंगे भाई, सीधा 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 सीधा, और गरम मसाला सिर्फ 1 चमचा डालेंगे, 1 चमचा ऊपर से ऐसे, सही है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर गोश्त मिलाएंगे। तो अब करते हैं मिक्स, फिर मिलाते हैं गोश्त। ये देखो, इसका थोड़ा सा तेज करेंगे क्योंकि भुनना है, ये कर दिया मैं तेज। अब करेंगे इसको भुनाई। और आज मैं फिर बता रहा हूं, ये तारीखी बनेंगी, तारीखी, इससे अच्छी आज तक टमाटर गोश्त नहीं खाए होंगे आप लोग। बना के देख लेना और फिर मुझे बताना कि यार बेहतरीन बनाए, आपका शुक्रिया। शुक्रिया उक्रिया कोई अदा नहीं कर रहा है, बनवाए जाने खाने, बनवाते रहते हैं लोग खाने यार। बस एक ज़माना था जब मैं होता था जवान, अब तो मेरे बच्चों के बच्चे हैं, मैं क्या, उस वक्त हम नाते भी पढ़ते थे, गाने भी गाते थे बहुत जगहों पर, सही है, बहुत जगहों पर जगजीत को गाया, बहुत जगह पे जो है वो किशोर कुमार को गाया, बहुत जगह पे मेहंदी हसन को भी गा देते थे कभी कभी, मगर वो खैर खान साहब को गा नहीं पाते थे। और नात के अंदर तो मुझे सबसे ज़्यादा कारी वहीद ज़फ़र आज़मी पसंद थे, और कारी वहीद ज़फ़र आज़मी को ही कॉपी करता था मैं, उनकी नातें पढ़ता था ज़्यादातर। तो ये है कि ये बन गया। अब हम इसमें उंडेल में गोश्त, ये कर दिया मैं, गोश्त उंडेल दिया भाई पूरा, सही है। ये गोश्त मैं गला चुका हूँ, देख लो बिल्कुल ऐसा गला हुआ है, जिंदगी में तुम लोग गला हुआ गोश्त और क्या है ये प्याज, तुम देखो प्याज का नाम और निशान नहीं मिलेगा तुम। अब हमको जो प्याज मिलेंगे ना इस खाने में, वो वही मिलेंगी जो हम डाले में, बाकी ये गोश्त वाली प्याज तो गई। हो गया, मिक्स कर दिया। यहाँ पे मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको रखूंगा दम पे, सही है। बस दम पे रखने के बाद ये हो जाएगा डन। अब दम पे रखने के लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा पानी। अच्छा, इस पे पानी डालने के लिए देखो ये पानी का तरीका, और पानी को सेट करने का तरीका ये हो गया। बस अब हम इसको ढाक दें और चूल्हा कर रहे हैं हल्का। अब हमारा तकरीबन डन हो गया, ये सही है। ये देखो बिल्कुल जबरदस्त, ओ बेइंतहा मजे का, लाजवाब,
सही है। अच्छा, इसके अंदर ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये लोग बोलते हैं कि इसका पानी खुश करना नहीं, खुश नहीं करना है पानी भाई इसका, सही है, क्योंकि ये फौरन नहीं खाते आप लोग। हमारे घरों में खाना पक जाता और उसके बाद पकने के बाद उसको रख देते, वो ठंडा होता, दोबारा गर्म होता, फिर दूसरी दफा गर्म होता, फिर तीसरी दफा गर्म होता, ये तो गर्म होते रहता। तो अगर आप इसको पानी खुश कर देंगे तो बार बार पानी डालना पड़ेगा यार, वो पानी नहीं डालना है हमको। बस ये हो गया डन, सही है, ये डन हो गया यहाँ पर। अब डन होने के बाद हमको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, मैं इसको अच्छी खूबसूरत जगह पर रख देता हूँ जहाँ से इसकी जो है वो खूबसूरती नजर आ जाए। चूल्हा मैं कर रहा हूँ बंद, और अब मैं इसको उठा रहा हूँ। देखो मेरा उठाने का तरीका अलग है, आप लोगों का उठाने का तरीका अलग है। खामा खाई के कोई जो है वो ऐसी हरकत नहीं करना कि मैं आपकी तरह उठा रही थी या मैं आपकी तरह उठा रहा था, गिर गया तो भाई मैं तो ऐसे उठाता हूँ, अब इनको आदत है ऐसे उठाने की, सही है। तो आप लोग प्लीज उस पर इतनी तवज्जो मत दो, मैं उठाता हूँ, मेरे को उठाने दो, सही है। चल सही है, वो मैं इसको डालता हूँ। ये डाल दिया, ये हो गया। ये देखिए आप, अब रमजान हो रहा है, कोई मिसले मुस्तफा सा कभी था न है न होगा, कोई मिसले मुस्तफा सा। हो गया भाई, डन।